बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे, क्लीनिंग श्लीनिंग सब कुछ डन थी। अब मैं शावर लेने जा रही थी। किचन का काम भी सारा कंप्लीट था। क्या खाना पकना है वो तो बाद की बात थी। ये देखें जनाब, पूरा भर गया था मलाई का बाउल। तो आज मैंने डायरेक्ट ही बना दी क्योंकि लाइट बहुत तंग कर रही है। हर 5 मिनट बाद जा रही थी। बिल्कुल बच्चे जैसे ऑन ऑफ करते हैं ना बटन, इस तरह से वो वापडा वाला कर रहा है। तो मैंने आज फिर बलाई डायरेक्ट ही रख दी। इसमें आप पुरानी तेज की ले लें कोई भी, ये साइडें बहुत ईजीली साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पे देसी घी बन रहा है। बलाई को मैंने डायरेक्ट ही रख दिया था कढ़ाई में, और हल्की फ्लेम पे सब्र और हम्ल के साथ आपने इसको पकने देना। काफ़ी ज़रा टाइम लगेगा लेकिन आपका घी बहुत अच्छा बन जाएगा। मक्खन मैंने आज नहीं बनाया था क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो बस अब मैंने ये थोड़ा सा मेरा पहले वाला रहता था तो मैंने इसी में ही इसको स्ट्रेन करके डाल लेना जब ये रेडी हो जाएगा। और इसको जब हम गर्म करके पानी डाल के गर्म करने के लिए स्लो फ्लेम पे रखेंगे और बाद में वॉश कर लेंगे तो सब कुछ इसके साथ से उतर जाएगा। लिस्ट मैंने हस्बैंड को बना दी थी मंथली जो है ग्रोसरी की, वो ले आएंगे। और ये शाम का टाइम है, दोपहर को मैंने इनके लिए बनाई थी निहारी, बीफ निहारी। उसकी रेसिपी अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। लहसुन अदरक की मैंने वो भी बना ली थी। लहसुन अदरक कह रही हूँ, धनिया पुदीने हरी मिर्चों की चटनी। और ये रूट्स थी तो मैंने कहा इनको गमले में लगा के देखेंगे बाहर ग्रो करती हैं या नहीं, तो इसलिए मैंने ये रख लिया पुदीना भी और धनिया भी। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है। तो यहाँ पर बर्तन शर्तन क्लियर थे, चाय बना के मैंने शाम की अपनी बैठ के इंजॉय करना था। बच्चे बाहर प्ले कर रहे थे। और कल का है 9 मुहर्रम और रोज़ा भी रखना है। तो ये अपलोड हो रहा होगा मेरा व्लॉग 9 मुहर्रम वाले दिन। तो ये है प्रीवियस इवनिंग यानी कि 8 मुहर्रम की शाम की। तो इवनिंग का टाइम है, कितना मज़ेदार कलर लग रहा है। आज ये सारे माई यूट्यूब फैमिली हम पीते हैं मिलकर चाय, बड़ी मज़े की बनी थी। और ये है जनाब 9 मुहर्रम की सुबह और मैं सहरी कर रही हूँ। बाकी सब सो रहे थे, मैंने रोज़ा रखना था। पराठा बना लिया था मैंने, थोड़ा सा मैंने मुरब्बा ले लिया मैंगो का और अचार, साथ में मैंने चाय बना ली थी। और उसके बाद जनाब हम दिन का टाइम है, ये शावर लिया। और यहाँ पर ना ये जो मेरा ड्रेस है इसका मैंने जुगाड़ लगाया। इसका वो जो कहते हैं ना कि गर्मियों में जैसे लॉन जो है वो बारीक सी होकर या फट जाती है, तो उस तरह से इसका ट्राउज़र फट गया। तो मैंने इसका दुपट्टा कभी नहीं लिया था, 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा, तो मैंने इसका सी लिया, स्टिच कर लिया ट्राउज़र। तो वैसे भी घर में तो सिंपल छोटे मोटे दुपट्टे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने लगाया, आज मेरा रोज़ा था तो मैंने कहा नाश्ता वाश्ता इनको मैंने अच्छा करवा दिया था। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं बैठती हूँ, आपको गाइड करती जाती हूँ, आप सारे लेकर आओ कैबिनेट से ऑर्गेनाइज़र वगैरह, जार्स वगैरह, और सब में सारी ग्रोसरी अरेंज करो। कुछ मैं इनको हेल्प करती जा रही थी, कुछ मैं ज़्यादा बताती जा रही थी कि ऐसे कर लो, इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, और वो करते जा रहे थे। तो बच्चियाँ तो उनमें एक कहते हैं ना कि वैसे ही एक बाय बर्थ ही एक हिस्स होती है कि वो चीज़ें कर लेती हैं और सीख लेती हैं और उनको करती भी बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन लड़कों में, बच्चों में थोड़ा सा होता है। लेकिन यह है कि बेटियों को देखें, वो कह रही थी मम्मा मैं ही डालूंगी, थोड़ा सा उससे एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने हल्का सा ही हाथ लगाया था, उसने बहुत अच्छे से फिर उसको मैनेज कर लिया। बच्चियों को तो बस आपको थोड़ी सी हौसला अफजाई या थोड़ी सी थपकी लगाने की देर होती है और वो बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेती हैं। शर्त यह है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, हौसला अफजाई किया जाए, तो अपनी एफ़र्ट्स को डबल कर देती हैं। तो अगर जहाँ पर तनकीद होगी, तंज़ होगा, तो वहाँ अच्छे भले जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो कोशिश करें, बड़े हों या छोटे हों, एप्रिसिएशन ज़रूर करें। कमियां तो रह जाती हैं लेकिन एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बच्चियों के साथ बच्चों को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कल किसी की बच्चियों ने इनकी ज़िंदगी में आना है, तो उनके लिए ज़रा आसानी हो तो इनको भी हमें इस तरह से करना है कि जनाब ये ना हो कि एक बंदी लगी हुई है सारा दिन घर में और एक बंदा मज़े से आराम से बैठा है एक कोने में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसको भी थोड़ा बहुत हेल्प के लिए उसको करना चाहिए कि नहीं, किसी की किचन में हेल्प करे, घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो इस तरह छोटे मोटे काम जो है मिलजुल कर हो जाते हैं। और ये तो हमारी सुन्नत भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो घर के काम भी करते थे, जूते भी अपने साफ़ करते थे, पैबंद भी लगाते थे कपड़ों में, हर काम करते थे उन्होंने, सुन्नत से भी ये साबित है। तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम तो उनके गुलामों के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर शाम को बच्चों का शौक़ था कि हमने शरबत बांटना है बना के, तो उनको मैंने असर की नमाज़ पढ़ के 5 बजे शरबत बना के दिया 9 मुहर्रम वाले दिन यानी। और
उन्होंने शरबत बांटा, तब तक मैंने जो है अपनी तस्बीह वगैरह करके तो मैंने हलवा बनाया और फिर हलवा भी मैंने सेम डे में बांट दिया। और 10 मुहर्रम का मेरा प्लान था कि मैं खीर बनाऊँगी और साथ में मैं पुलाव बनाऊँगी, चना पुलाव या चिकन पुलाव जो भी, तो वो बांटेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने उनको बना दिया, बाकी उनका हेडिक था। नेबर्स में कुछ मैंने जग भर के भेज दिए और बाकी जो बच्चे थे टाउन के वो आते जा रहे थे सोसाइटी के और पीते जा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों का शौक़ भी पूरा हो गया और लगे रहे वो। और मैंने आराम से अंदर जो है हलवा बनाया। तो हलवे के लिए मैंने जो है यहाँ पे देखें कढ़ाई रखी थी और यहाँ पर 5 कप सूजी जो है उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और जिस प्याली या जिस भी कंटेनर को आप यूज़ करें मेजरमेंट्स के लिए, उसको ही सेम चीनी वगैरह के लिए भी यूज़ करें। घी को मैंने घी हाफ़ पैकेट लिया है मैंने और उसमें मैंने 5 ये प्यालियाँ ली हैं। इनको कटोरी, इसको मैंने 5 प्यालियाँ जो है सूजी की डालेंगे हम, और 5 ही मेजर करके मैंने रख ली थी चीनी के लिए। घी में पहले मैंने 1 से 2 इलायची डाली हैं, उसके बाद मैंने सूजी डाली है। इसको अच्छे से भून लेंगे। वाइट नहीं रखनी, कुछ लोग बहुत वाइट से रख लेते हैं और अच्छे से एंड पे भुनाई भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो हलवा होता है ना वो बिल्कुल पतला लेटी जैसा, यानी कि जिस प्याली में डालें वो उसी की शेप ले लेता है और वो डलियों की तरह ना, मतलब नहीं रहता। वो डलियाँ सी जो बन के अच्छे से बुनाई हो जाती है ना और डलियाँ सी बन जाती हैं, वो चीज़ नहीं रहती। जैसे वो टुकड़ियाँ सी होती हैं ना, उस तरह करके। अब पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, लेकिन जब बनेगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पर मुझे आइडिया हुआ कि थोड़ा सा घी कम है, तो मैंने फिर यानी कि पहले हाफ़ पैकेट डाला था तो अब उसका भी थोड़ा सा हाफ़ का भी हाफ़ डाल दिया। ठीक है, तो वो मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी कम है। तो क्योंकि सूजी जो है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग घी जो कम था, तो अब मैंने यानी कि 1 पैकेट का 1 हिस्सा छोड़ा और 3 हिस्से डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर इसकी हमने बुनाई करनी है। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था घी, यानी कि जो सूजी थी वो घी में भीगी सी लग रही थी अच्छे से, यानी कि उसमें वो भुन रही थी। इतना घी आपका होना चाहिए। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अब इसका थोड़ा सा जो है वो कलर अब चेंज होने को है। अच्छे से बुनाई करनी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मज़ेदार किस्म का अच्छा सा हलवा आपको चाहिए तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भुनाई में आपको एक जानदार सी बंदी और जानदार सा खाना पकाने वाला चमचा चाहिए। और ये पीछे से मेरी बेटी बोल रही थी, जिसकी पहले आवाज़ आ रही थी। तो बस बच्चों ने आजकल हल्ला गुल्ला मचाया होता है। घर में ऑफ हैं और गर्मी बहुत है, कहीं निकलने को दिल ही नहीं करता। बच्चों का तो बहुत दिल है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन ये है कि आपको सब कुछ फिर देखना पड़ता है, सब चीज़ें। तो इसलिए बस बच्चे घर में ही, हम कहते हैं जो करना है करते रहो भाई। तो यहाँ पर बुनाई अब हो रही है। आपने जो है वो 9-10 मुहर्रम की क्या स्पेशलिटी रही है आपकी, क्या आपने ख़त्म दिलवाया या किस तरह से गुजारा, या आपके नॉलेज में कोई मज़ीद कोई अच्छी बात है दीन के मुताबिक, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पर जो है वो हलवे में सूजी का कलर जो है वो बुनाई होके चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और प्यारी प्यारी सी खुशबू जब आने लग जाएगी सूजी की, तो यहाँ हम देखें रंगत चेंज होती जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको बादामी सा रंग आने तक हमने इसकी बुनाई करनी है। ठीक है, उसके बाद हम चीनी डालेंगे। कुछ लोग इसको पहले सूजी भिगो देते हैं, कुछ लोग दूध में भिगोते हैं, कुछ लोग पानी में भिगोते हैं। इस स्टेज पे अब ये रेडी है इसका। अब इसमें चीनी डालेंगे। 5 प्यालियाँ पहले ही मैंने मैयर करके परात में डाल के रख ली थी। तो यहाँ पर अब चीनी डालते फ़ौरन हमने पानी डाल देना, और केयर आपने कर लेनी है कि यहाँ पर भाप फ़ौरन से उठती है और चीनी के क्रिस्टल भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो पानी डाल के फ़ौरन से आपने हिलाना है और अपना हाथ भी बचाना है, क्योंकि भाप सी उठती है। इसलिए मैंने चमचा भी अब बड़ा ले लिया। तो अब ये पकेगा अच्छे से सूजी, और जब पानी ड्राई होने लग जाएगा तो हमने सूजी को इतने अच्छे से भूनना है। और इसकी बबलिंग भी होंगी, तो आपने बच के ज़रा रहना है, हाथ वगैरह पे ना डल जाए। स्पेशली बच्चों को किचन में अवॉइड किया करें। जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो बच्चों को किचन से मना किया करें, क्योंकि कभी आप जल्दी में कुकिंग कर रही होती हैं, डिलीट हो जाता है, कुछ भी वॉट हो जाता है। तो बच्चों के लिए केयर बहुत ज़रूरी है कि कहीं जल वगैरह या कुछ खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए। तो कुछ बादाम हम कटे पीसे डालेंगे इनके ऊपर, और कुछ मैंने काट के रखे हैं, और किशमिश रखी है, वो हम डालेंगे गार्निश में। और इस तरह से हमारा हलवा जो हो जाएगा रेडी। थोड़ी सी और बुनाई करेंगे, जब सूजी साइड्स छोड़ जाए तो हलवा रेडी है। यहाँ पर ये निहारी मैंने बनाई थी इनके लिए कल, और इसकी रेसिपी मैं अलग से डालूंगी चैनल पे, आपने ज़रूर देखना है। दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।